एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम हो रही है। माहिरीन माहौलियात से जब हुकूमती पॉलिसीज़ यानी हर साल तालीमी इदारे बंद करना, पानी का छिड़काव करना जैसे इक़दामात से मुताल्लिक़ बात की गई तो उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों को महज पैनिक पॉलिसीज़ करार दिया। कहना था कि हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि माहौलियात से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए दुरुस्त डेटा, मनसूबाबंदी और तसलसल से अमल दरामद की ज़रूरत होती है। मगर बदकिस्मती से कोई भी हुकूमत वक्त रहते इस बढ़ते फ़ज़ाई मसले पर काम नहीं करती। यही वजह है कि हम बदकिस्मती से हर साल इससे मुतासर होते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर कोई हल क्यों नहीं निकाल पाए। पैनल के लिए सवाल, बढ़ती स्मोक, पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज, 8 साल से वबाल, अब तक इस मसले से निमटने का कोई मुस्तकिल हल तलाश क्यों ना किया जा सका? जी इफ्तिखार साहब, कोई हल है या इसका कोई हल है ही नहीं? इसका हल है। बढ़ती स्मोक जो है ना, ये एक बड़ा जुर्म है। जिस तरह आपने कहा कि इंसानों की ज़िंदगी को कम कर रही है, ये आपने मुझे बताया। जहाँ तक भट्टों का तल्लुक है, ऑप्टिक्स के तहत हमें बताया जाता है कि भट्टों में एक ऐसा निज़ाम लगा दिया गया है कि उसमें जो कोयला इस्तेमाल होता है उसकी जो ख़राबी है, उसकी जो आलूदगी है, उससे बचा जाए। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी की पूरी तादाद पंजाब भर के भट्टों की एक इश्तिहार की शक्ल में कल या परसों जारी की जाए और उनका बताया जाए वो भट्टे कहाँ कहाँ वाक़, आगे लिखा हो भट्टा कहाँ वाक़ है, और लिखा जाए कि इस भट्टे में से जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है, जो सल्फ़र आसमान में जा रहा है, उससे मुझे बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने अब तक क्या किया। एक इश्तिहार, जिससे रोज़ इश्तिहार नहीं देते कि हम ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं और अंडरग्राउंड ब्रिज बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इश्तिहार होते हैं। जहाँ तक धांज है, ये हमारा ये जो सीज़न है जिसके हम बात कर रहे हैं, हमारी मूंजी तैयार है और जो उसको जो जलाया जाता है, चावल की फसल। आप यकीन करें कि आप मोटर वे पे चले जाएं, मेरा व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, अभी चल के देखें क्या दूर दूर तक शोले नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल ऐसा। क्या वो जो शोले नज़र आ रहे हैं वो किसी असिस्टेंट कमिश्नर के इलाके में नहीं है जुडिक्शन उसकी? क्या वो किसी डिप्टी कमिश्नर की जुडिक्शन में नहीं आते? तो हमें क्या समझाया जा रहा है? बड़े शहरों में, बड़े कमरों में, खूबसूरत कमरों में, खूबसूरत माहौल में बातें करनी बहुत अच्छी हैं और आपके मुताबिक 8 साल से ये बातें हो रही हैं, नतीजा कुछ नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट, पूरे पंजाब में ऐसी ट्रांसपोर्ट सड़कों पे चल रही है जो ट्रांसपोर्ट का जो कानून है उसके ताबे, उसके तहत वो ट्रांसपोर्ट है ही नहीं सिरे से। अब मज़ा तो ये है कि जो पीटर इंजन होता है उसको बतौर इंजन के, अगर आप देखें छोटे देहातों की सड़कों पे, तो पीटर इंजन चला रहा होता है बस को। 70% धुआं ट्रांसपोर्ट का। यस, चला रहा होता है, ये नहीं चलाता। या इसके लिए भी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, यहाँ मैं फुटेज वगैरह कहीं से लेके आऊँ। मनसूबाबंदी की ये पोजीशन है कि गाड़ियाँ बड़े शहरों में बढ़ रही हैं। एक गाड़ी के मुकाबले में कम अज़ कम 10 दरख्त कानूनी तौर पे लगवाए जाने चाहिए या लगाने चाहिए। मसलन आप मुझसे पैसे लेते हो टैक्स के, टोकन टैक्स, उस टोकन टैक्स के में से ख़ास मद जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए कि इससे प्लांटेशन होगी। हमने जो हमारी शाहराएँ हैं जिनको हम जीटी रोड्स बोलते हैं, उसके गिर्द दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम दरख्त काटे जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। हमारे नहरों के गिर्द दरख्त नहीं मौजूद, दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आपके दरख्तों का खात्मे का यही रुझान रहा तो ये जो आज है AQI 500, ये तो खुदा ना करे। अभी तो हम मास्क पहन रहे हैं, फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर साथ उठा के फिरेंगे। यही हालात होंगे। लाहौर में आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ एक जगह पे 34 दरख्त काट दिए गए, एक आदमी का दरख्त काट दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। FIR हो जानी चाहिए। दरख्तों की कटाई के लिए जो है ना, मलकियत, इवन मलकियत भी अगर किसी के पास हो तो उसको सबूत देना पड़ता है, मेरे ये मलकियत है, फिर उसकी अथॉरिटी से इजाज़त देनी पड़ती है कि मैं दरख्त किधर से शुरू किया जाए मतलब। और नहीं, दूसरा सुनो ना जी, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 है, कौन अमल कर रहा है? ट्री एक्ट, PH एक्ट है, कौन अमल कर रहा है? ये 78 सफ़ों की जजमेंट है, वो उनकी जवाद साहब की, इसके ऊपर वो क्या कर रहा है? जस्टिस शाहिद करीम कई महीनों से मुसलसल
इसके ऊपर अदालत लगाते हैं, बात कर रहे हैं और वो कहते हैं सर ये अदालत का काम तो नहीं ना कि वो जिस मामले को देखेगी उस पे इंतजामिया उठ खड़ी होगी। कोई इंतजामिया का भी काम है, हर साल ये मामला हो रहा है। इंतजामिया को हुक्म देते हैं, अगर इंतजामिया उनके उन्होंने कहा इमरजेंसी लगाओ, हमने लगाया। अब वो कहेंगे बैग गुम हो अगर इंतजामिया उनके अहकामात पे नहीं अमल करती तो दोस्त फिर उस पर कुछ सजा होनी चाहिए। तो नहीं है कि एलडीए के पार्क में लगे हुए सालों पुराने दरख्त काट दिए जाएं और कोई उसका वालीबास बनने को तैयार ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसको ऐसा ही रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, मगर ऐसा हो रहा है। मुझे आगे मारे जाएंगे आप, जरूर आगे जाएं, लेकिन मारे जाएंगे आप। तो यही तो हो, मैंने AQ 500 और कितना ऊंचा। और ये जो कहते हैं ना 12 से एक भारत वाला, मुझे बात तय करने थे जो आप हमने लोगों को ऑप्टिक बनाया। भारत में जब मुंजी की वो इस्तेमाल होती है, अगर तो हवा हमारी तरफ की है तब हम मुतासर होते हैं, हर लम्हे हर वक्त नहीं होते। तो इसको ना एज ए वन ऑफ द फैक्टर्स, यही मैंने कहा था में। जी शहजाद साहब, कोई ठोस हिकमत अमली हम क्यों नहीं बना पाए? ये नया मसला है नहीं, अब तो कई साल गुजर गए, मगर पिछले साल भी यही हुआ था। अदालत ने कहा ये 1 महीने पे थी, अब 3-3.5 महीने तक फैल जाती है और सबका नुकसान है इसमें, लेकिन हमारे पास हल नहीं है। बिल्कुल कोई हल नहीं है और ना कोई करना चाहता है। मतलब ये तो हम हर साल ही जहाँ पे मौका मिलता है इसके ऊपर बात करते हैं, आप भी करती हैं, बात करती हैं और हम लोग भी इस पे कोई ना कोई अपनी कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे फिर हमने सीखा क्या है, जो पिछले 8 साल में या कहीं ना कहीं पे जब भी बात हम क्या हमारी गवर्नमेंट्स ने क्या सीखा है और क्यों नहीं सीखा। उनके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या जब ये ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है, फिर वो भुला जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया। हॉर्टिकल्चर उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनको इससे इतनी सारी चीज़ों का अंदाज़ा है लाहौर शहर के खास तौर पर उस हिसाब से। मुझे ये बताइए, भट्टों के सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है भट्टे जब भी परमिट किए जाते हैं पंजाब के अंदर? टेक्नोलॉजी के कम इसकी वो हो धुआं कि जब तक सर्टिफिकेशन उसको लाइसेंस ना दिया जाए, वो लाइसेंस कैसे लाइसेंस के बगैर ऑपरेट कर रहे हैं? और लाइसेंस के बगैर ऑपरेट करते हैं, हमें पता है, जरूर करते हैं। लाइसेंस होना चाहिए उनका, लाइसेंस के बाद उसके ऊपर कोई चेक्स होने चाहिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, गाड़ियां जो हैं, क्योंकि धुआं और मट्टी खास तौर पर इसका ही 2 कॉम्बिनेशन है ना, धुआं होता है और मट्टी होती है, तो गाड़ियां और भट्टे ये धुआं देती हैं। तो गाड़ियों की हर सालाना सर्टिफिकेशन है कि ये गाड़ी इस काबिल है कि सड़क पे आ सके या ना आ सके, क्या उसका जो कंटेंट है, लेड उसके अंदर शामिल है, ये धुएं के अंदर जो लेड है कितना है, ये कितना हवा में कितनी जगह कितनी ले लेगा और कितनी देर जमा रहेगा वहां पे हवा के अंदर फैला रहेगा। यानी ये वो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ चूंकि कोई सेंस ही नहीं है, डिसिप्लिन का नाम नहीं है, और हमारे महकमे खासतौर पर हमारे जो ये शहरी जिम्मेदारी वाले महकमे हैं बिल्कुल ही काम नहीं करते इन चीजों के ऊपर। आप कुछ पैसे दे के अपना, अगर लाइसेंस हो भी जाए, कुछ पैसे देके लाइसेंस बनवा लेंगे उस चीज का, अगर सर्टिफिकेशन करानी है कुछ पैसे देके सर्टिफिकेशन कर लेंगे। तो मुझे यूं लगता है कि मुकम्मल तौर पर नाअहली और गैर जिम्मेदाराना और रिश्वतखोरी और शॉर्टकट लेके इन चीजों के अंदर चलना, फॉरेस्ट स्टेशन का जिक्र हुआ, बाकी चीजों का। एक मैं आपको और चीज बता दूं, मैं श्रीलंका में चूंकि मेरा तजर्बा रहा वहां पर प्लम्बर भी सर्टिफाइड है। यानी हमारे यहाँ तो छोटा छोटा बंदा, छोटे बनते बनते आप घर कोठियां बनानी शुरू कर देते हैं, लोगों के घर बनाना शुरू कर देते हैं। वहां पे प्लम्बर भी सर्टिफाइड है, वो कहता है कि मैं टूटी का नहीं हूं, मैं सिर्फ इस पाइप का प्लम्बर हूं, इसलिए पाइप वाला काम मैं करूंगा, टूटी वाला दूसरा जो सर्टिफाइड आदमी है वो आगे कर। हमारे यहाँ सब हर काम के माहिर हैं। यहाँ पे हर एक आदमी सब कुछ कर सकता है यहाँ पे। दुरुस्त। तो जिस मुल्क का जिस मुल्क और मुआशरे का ये हाल हो। शहजाद साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे यहाँ छैनी पकड़ के उस पर ठोक के तो नट खोले जाते हैं गाड़ियों के। ठीक है, मास ट्रांजिट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाना जो मास ट्रांजिट के लिए बहुत लाजमी है। जब तक हमारी हुकूमतें इस तरफ नहीं सोचेंगी प्रोग्रेसिवली, हम रोते रहेंगे लेकिन हल किसी तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक हो गया। मैं अफसर साहब आपकी जानिब आऊंगा। हंगामी बुनियादों पर सड़कें बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे मामलात हो जाते हैं। लाहौर जो बागों का शहर था, बाग गायब हो गए। यहाँ पर एक ऐसा मामला जो 8 साल से हर साल हमें दरपेश है मगर मुस्तकिल हल नहीं है। नजर यही आता है कि कोई जिम्मेदार है ना किसी की तरजीह है, इसीलिए हल भी नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और जो मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने बात की है मैं उनसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, और ये सारे काम होने चाहिए। और मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एहसास नहीं है, एहसास बिल्कुल ही नहीं है, हम बेहिस लोग हैं। और उसकी 2 वजूहात हैं। देखें, एक तो हमारा रीजन ऐसा है, सब कॉन्टिनेंट, इसमें सफाई का मयार वैसे ही पूरी दुनिया से कम है। और दूसरी बात यह कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, और इस्लाम में जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। लेकिन हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है, सफाई से या इन्वायरमेंट के मामला से। इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे
इस्लाम में बहुत एम्फेसिस किया गया है दरख्तों के बारे में, दरख्त लगाने के बारे में। तो अभी जो शहजाद चौधरी साहब श्रीलंका का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इसलिए मुझे इंडोर्स करेंगे। मैं पहली दफ़ा जब श्रीलंका गया ना, तो मैं इस परसेप्शन के साथ गया कि ये हमारे जैसा ही सब कॉन्टिनेंट के जैसे गंदे से मुल्क होते हैं ना, वैसे ही मुल्क होगा। लेकिन मैं वहाँ जब गया तो दो चीज़ों में मैंने फ़र्क महसूस किया। एक तो जहाज़ जिसमें मैं गया उसमें सारे गोरे थे, सिवाय 2, 4, 10 श्रीलंकन जो अपने मुल्क वापस आ रहे थे। तो इससे जाहिर हुआ कि वहाँ देखें टूरिज़्म कितना है। और यही की है किसी मुल्क को जज करने की कि वो अपने सिस्टम्स को कैसे चला रहा है। वहाँ टूरिज़्म बहुत स्ट्रांग है। और वहाँ मैं गया हूँ ना, तो वहाँ मैंने, आप यकीन, शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड जैसी मैंने वहाँ सफाई देखी है। मतलब थर्ड वर्ल्ड ही है ना वो, बहुत उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सफाई के मामले में आप ये देखते कहते ये साफ सुथरे लोग हैं, साफ सुथरी सड़कें, मतलब बहुत ग्रैंड वहाँ पे बिल्डिंग है, आपको ग्रैंडर नहीं नजर आएगा, लेकिन सफाई बहुत अच्छी नजर आएगी। सही। तो वो जो था ना, मेरे लिए शौक था। मैंने कहा यार ये भी तो सब कॉन्टिनेंट ही है ना, ये हमसे मुख्तलिफ कैसे हैं। इसकी वजह मुझे एक ही समझ आई है, एजुकेशन। उनकी जो तरबियत और तालीम है ना, वो उनका निज़ाम बहुत अच्छा है हमारे से, ठीक। और हमारे यहाँ वो नहीं है। इसलिए बदकिस्मती से हमारे यहाँ जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा शॉपिंग बैग गंद का भरा हुआ ना अपनी गाड़ी से बाहर सड़क पे फेंकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में देख लें, मुख्तलिफ जगह आप यहाँ वॉक करने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं रह गया इस्लामाबाद में जहाँ से बदबू ना आती हो। पहले इस्लामाबाद में हर जगह वॉक कर सकते थे। सही। वो क्या करते हैं, कूड़ा घरों से लोग बाहर फेंकते हैं, इकट्ठा करके आग लगा देते हैं और धुआं फैल जाता है। जी मच्छरों को भगा रहे हैं, मच्छर पता नहीं भागते, अवाम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक और है। ये स्मोक तो बहुत ज्यादा मगर ये तो हमारे यहाँ पूरा कौमी कल्चर ही जो है।